जिसने कहा मैं दाखलता हूं और तुम शाकाए हो, उसी प्रभु यीशु के नाम आज के कार्यक्रम आशीर्वाद की वर्षा में आप सबका स्वागत है। स्तुति, वचन का प्रचार, आराधना और गवाही के द्वारा आप सबको ढेर सारे अनुग्रह मिले, आशीष मिले। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का अभी तो आजा हमारे बीच में, अपने आशीष उड़े। अभी तो आजा हमारे बीच में, अपने आशीष उड़े। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का अभी तो आजा हमारे बीच में, अपने आशीष उड़े। अभी तो आजा हमारे बीच में, अपने आशीष उड़े। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे। जाग उठूं मैं, जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। जाग उठूं मैं, जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का अभी तो आजा हमारे बीच में, अपने आशीष उड़े। अभी तो आजा हमारे बीच में, अपने आशीष उड़े। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी। जीवन जल की नदियाँ मुझसे बहने पाए जग में। जीवन जल की नदियाँ मुझसे बहने पाए जग में। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का
यीशु की कृपा मिले, यीशु की महिमा हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन संत योहान अध्याय 10 वचन 10, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। फिर से सुनिए वचन, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। हमारे जिंदगी में शायद इतना नष्ट इसलिए हो चुका है, कारण अंधकार की शक्ति, चोर, ये जो दुष्ट आत्मा हमारे जिंदगी में आ गया है शायद। और उसका बाकी वचन, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। तो हमारे जिंदगी में कोई भी नष्ट हो चुका है, तो प्रभु कह रहे कि मैं आ रहा हूं, मैं यहां पे आया हूं और सबके लिए जीवन दे दिया है, और आप मेरे लिए इंतजार कीजिए, मैं फिर से आपकी जिंदगी में आ रहा हूं और आपको जीवन मिलेगा। कैसे जीवन मिलेगा? कौन सा जीवन मिलेगा? आनंद जीवन मिलेगा और परिपूर्ण जीवन, कोई सीमा नहीं है, परिपूर्ण जीवन दिया जाएगा। कहां से दिया जाएगा? स्वर्ग से दिया जाएगा। कौन देगा? यीशु मसीह देगा। कैसे देगा? कालवरी पहाड़ पर यीशु मसीह ने जिंदगी कुर्बान किया, उन्होंने उनकी जिंदगी हमको देकर यीशु मसीह ने कहा है सब हो चुका है। हमारे जिंदगी के हर एक मुश्किलों यीशु ने लेकर कहा है सब हो चुका है, और उन्होंने उसके पिता से कहा, पिता मेरी आत्मा को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूं। हालेलुया। ये बहुत बड़ी आशा का दिन है, ये बहुत बड़ी कृपा का दिन है, ये चमत्कार का दिन है। जैसे हम सोचते हैं वैसे हम प्रार्थना करते हैं, और हमारे प्रार्थना यीशु सुनते हैं, और वो प्रार्थना को आज उत्तर मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन हम पढ़ेंगे संत लूकस अध्याय 13 वचन 10। ईसा विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। एक सभागृह में, एक सिनगोग में यीशु मसीह शिक्षा दे रहे, वचन दे रहे थे। और में क्या हो गया? वहां एक स्त्री आई जो अबदूत लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। दो बातें, पहली बात यह है कि 18 वर्षों से ये जो स्त्री जो है पीड़ित थी, 18 वर्षों से। अब सोचिए, सिर्फ एक छोटा वाला हेडेक, सिर दर्द के बारे में सोचिए, 3 घंटा ये जो सिर दर्द है तो कितना तकलीफ होगा। और बता रहे कि प्रभु का वचन बता रहे कि 18 सालों से, 18 ईयर्स, एक दो दिन की बात नहीं है, 18 ईयर्स, 18 सालों से ये स्त्री बीमार थी। और उसके बाद में प्रभु का वचन, दूसरी बात क्या है? ये जो अबदूत लग जाने के कारण, अंधकार की शक्ति के कारण ये बीमार थी। उसके बाद में उसका रिजल्ट क्या है? वो एकदम चुक गई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। चुक गई मतलब ऐसा सिर ऐसा चुक गया है, ऐसे ही चुक गई थी, ऐसे ही चुक गई थी। तो ऊपर नहीं देख सकते हैं, सीधा भी देखना मुश्किल है, क्योंकि ऐसे ही चुक गई थी। ये परिस्थिति आप सोचिए, आजकल शायद हमारे जिंदगी में ये बीमारी के कारण नहीं, शायद दूसरे कोई अपमान के कारण, कोई फेलियर के कारण, कोई नुकसान के कारण हमारी जिंदगी भी ऐसा चुक गई है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहते हैं? प्रभु यीशु वो सभागृह में पहुंच गया, और प्रभु की दृष्टि कहां पे लग गई? यीशु मसीह की दृष्टि अभी ये स्त्री के ऊपर है। क्यों? ये यीशु की बेटी है। जोर से बोलिए हालेलुया। कितने सालों से आप पीड़ित हो, प्रभु यीशु आज आपकी जिंदगी में जरूर आने वाले हैं, हम विश्वास करते हैं। कितने सालों की बीमारी है, अंधकार का आक्रमण से होगा, अंधकार का बंधन से होगा, कोई भी रॉन्ग रिलेशनशिप पे होगा, कोई भी परिस्थिति में ऐसे एक बीमारी आ गई। लेकिन हम आज सोचना चाहिए कि 18 सालों की बीमारी के ऊपर, बंधनों के ऊपर पिता परमेश्वर ने कृपा बरसाई, तो हमारे जिंदगी में भी यीशु आकर पिता परमेश्वर की कृपा पहुंचा देंगे। कालवरी पहाड़ की शक्ति, वो मुक्ति की कृपा, वो चंगाई की कृपा यीशु भेजने वाला है। प्रभु का वचन ऐसा कहते हैं कि उनका शरीर से शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। सबको, जो लोगों को ऐसा इच्छा है कि यीशु मेरे जिंदगी में आना है, तो यीशु मसीह जरूर आने वाला है। उसके बाद में क्या हो गया? और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी,
ईसा ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उसे कहा। तो ईसा ने ये जो यीशु मसीह ने ये जो बेटी है उसको अपना पास बुलाया। अभी भी उसका सिर ऐसा है, ऐसा झुक गया है, ऐसा सिर ऐसा है, लेकिन ऐसा नीचे देखे यीशु मसीह के सामने ये लड़की आ गई, ये बेटी आ गई। प्रभु यीशु अभी इसका नजर देखने का जरूरी नहीं है, इसका मन प्रभु यीशु जानता है, अच्छा सा जानता है। इसका चेहरा देखना का जरूरी नहीं है। यीशु जानते हैं कि इसके जिंदगी में क्या कमी है और ये जो कमी का कारण क्या है, अंधकार की शक्ति ने क्या क्या परेशानी की, ये सब कुछ यीशु जानते हैं। हमारे जिंदगी का जो प्रॉब्लम है शायद हमको पता नहीं है, हम जानता ही नहीं है, जान नहीं सकते हैं। ऐसा कोई परिस्थिति होता है और हम ऐसा बुद्धि से ऐसा सोचते हैं कि इसका कारण ये है, एक्चुअली इसका कारण एक बंधन होगा। हम ऐसा सोचते हैं कि ये नौकरी में कोई प्रमोशन नहीं है, ये नौकरी से कोई फायदा नहीं है, बस पगार तो मिलता है, सैलरी तो मिलता है, लेकिन महीने के अंत में जेब में एक सिक्का भी बचता नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, ये नौकरी का प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा कोई प्रॉब्लम हो सकता है, बंधन से भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर एक नुकसान के पीछे शैतान है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं कहने का मतलब ये है कि कोई नुकसान की कहानी के पीछे एक बंधन हो सकता है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। कोई व्यक्तियों की जिंदगी में सालों की बुरी आदत है, तो वो एक रुकावट है, वो समझना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहते हैं कि क्या तुम जानता नहीं है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और ये पवित्र आत्मा का मंदिर सालों से सिगरेट पी के या दारू पी के या कोई भी बुरी आदत से ऐसा अपवित्र हो गया, ये शरीर ऐसा अपवित्र हो गया है, तो वो एक रुकावट है। ऐसा एक बंधन हमारे जिंदगी में होगा तो कोई नुकसान तो होते रहेगा, इसमें कोई अद्भुत बात कुछ भी नहीं है प्यारे भाई और बहनों। लेकिन हम समझना चाहिए कि यीशु मसीह जरूर आएंगे। यीशु मसीह आकर ये 18 सालों के बंधनों से ये बंधन तोड़कर ये स्त्री को प्रभु ने मुक्ति दी। तो हम प्रार्थना करेगा तो क्या यीशु मसीह नहीं आएंगे? जरूर यीशु मसीह आएंगे। और दूसरी बात यह है कि एक बहुत बड़ी बात यह है कि यह स्त्री ने कोई प्रार्थना नहीं की, लेकिन यीशु मसीह को अनुकंपा इनके अंदर एक अनुकंपा आ गई। अनुकंपा से प्रभु ने क्या किया? ईसा ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, नारी तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो, और उन्होंने उस पर हाथ रख दिए। देखिए, यीशु उसके सिर के ऊपर हाथ रखकर यीशु मसीह आशीर्वाद दे दिया। और अभी तक उनकी जिंदगी में वो जो सिर के ऊपर अंधकार का अधिकार, सिर्फ अंधकार का अधिकार था, जब यीशु ने इसके सिर के ऊपर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, अभी से यीशु मसीह का अधिकार, ये पावन नाम का अधिकार, कालवरी पहाड़ का अधिकार आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे? आराधना के समय में ऐसा सिर झुकाकर, जो भी अपमान से ऐसा सिर झुक गया है, ऐसा ये सिर झुकाकर हम प्रार्थना करेंगे, यीशु आपका अधिकार, आपका हाथ बढ़ाइए और मेरे सिर के ऊपर ये आशीर्वाद आए। पिता परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम आशीर्वादित हो जाएंगे। आशीर्वादित हो जाएंगे मतलब मेरा आशीर्वाद द्वारा तुम आशीर्वादित हो जाओगे और तुम्हारे आशीर्वाद द्वारा दूसरा और कोई व्यक्ति आशीर्वादित हो जाएंगे। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। तो ये 18 सालों की बंधनों से प्रभु ने ये व्यक्ति को मुक्ति दी। कैसे दिया? ये यीशु ने हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और शैतान की शक्ति को भगा दिया है। हालेलुया। प्रभु का वचन उसी क्षण वो सिद्धि हो गई और ईश्वर की स्तुति करती थी, उसी क्षण वो सिद्धि हो गई। बहुत सारे लोग ऐसा है कि जिंदगी में बहुत बड़ा पाप किया और उसके बाद में ऐसा बोलते हैं कि मैंने ऐसा पाप किया है, 15 साल पहले पाप किया है, ऐसा अबॉर्शन किया है। अबॉर्शन तो पाप है, बहुत बड़ा पाप है, लेकिन ये पाप का जो बोझ पाप से बड़ा है। ये पाप का बोझ ऐसा उठा के जिंदगी जीना, पाप करने का वो जो पाप से बहुत मुश्किल है। प्यारे भाई और बहनों, क्या करना है? ऐसा गिल्ट कॉन्शियस में मैं पापी हूँ, मैंने ऐसा किया है, नहीं, आप कन्फेशन कीजिए, पाप स्वीकार कीजिए, वो पापों से बाहर आइए। कभी ऐसा नहीं सोचना है कि मैं पापी हूँ, मैं 18 साल पहले ऐसा अबॉर्शन किया है, 15 साल पहले मैंने उसको चीटिंग करके ये किया है, वो किया है, इसलिए मेरे जिंदगी में हो गया है, बेटा को एक्सीडेंट हुआ है, बेटी का पढ़ाई में ऐसा रुकावट आ रही है। ये सब कुछ
आप अभी के लिए छोड़ दीजिए, अच्छा सा पाप स्वीकार करना और यीशु मसीह के सामने आप मूल्यवान हैं। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। बहुत सारे लोग आजकल डिप्रेशन के लिए टैबलेट ले रहे हैं। इसका एक कारण ये है कि जिंदगी में आगे कोई अर्थ नहीं है, जीवन में कोई अर्थ नहीं है, किसके लिए जीना है, क्यों जीना है और आगे क्या करना है, कोई प्यार नहीं करते हैं। डिप्रेशन का टैबलेट बहुत सारे लोग, यीशु मसीह कह रहे हैं कि बेटा बेटी आपकी ज़िंदगी ऐसा चुक गई है। ये 18 सालों का जो बंधन है ना, उससे खतरनाक है, ये बहुत डेंजर है। आपकी ज़िंदगी ऐसा चुक गई है। ऐसा टैबलेट आप लेते हो, डिप्रेशन का टैबलेट लेते हो, यीशु मसीह के सामने आ जाइए, खुशी से स्तुति कीजिए, आराधना कीजिए, प्यार से यीशु मसीह को कह दीजिए, यीशु ये मेरी परिस्थिति है। आपने ये जो बेटी, आपके जो बेटी, उन्हें कोई प्रार्थना भी नहीं की, फिर भी आपने उसके ऊपर अनुकंपा के साथ वो मुक्ति देकर उनको छुटकारा दे दिया और उनको चंगा किया और अभी सीधी हो गई। यीशु मसीह मेरी जिंदगी भी ऐसा सीधी हो जाए, ऐसा ठीक हो जाए। आगे चलने के लिए ये संसार देखकर नहीं, नजरों के सामने आपको देखकर चलने के लिए मुझे कृपा दिए। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हर दिन आप बाइबल पढ़ते हो, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो आज से पवित्र ग्रंथ खोल के उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर हर दिन 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, मिनिमम 1 अध्याय पढ़ना शुरू कीजिए। कोशिश कीजिए, प्रभु के वचन कितना ज्यादा आपके अंदर आएगा, प्रभु ही आएंगे और आपके अंदर से डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा, ये बंधन निकल जाएगा, जरूर निकल जाएगा। उत्पत्ति से लेकर लास्ट बुक ऑफ रेवलेशन तक आप पढ़िए, कंप्लीट कीजिए। यीशु मसीह की कृपा आपकी जिंदगी में भर जाए। हालेलुया। कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने गलत व्यक्ति से मेरी शादी हुई और मैं ऐसा बहुत सहती हूँ, ऐसा सोच के शादी के दिन से अभी तक यही सोचे दिमाग में, गलत व्यक्ति के साथ शादी हुई, वो कितना अच्छा परिवार है, ये कितना अच्छा परिवार है, हम कंपैरिजन करते हैं। आप अपमान के साथ अंदर के अंदर, इतने अंदर, दिल के अंदर आप अपमान के साथ जी रहे हो, ऐसा निराशा में जी रहे हो, डिप्रेशन में जी रहे हो। ये बहुत बड़ा बंधन है, आपकी जिंदगी ऐसा झुक गई है। प्रभु यीशु की वचन कहते हैं कि संसार की ज्योति मैं हूं। कितने आपकी जीवन साथी का इश्यू जो भी है, आपकी जीवन साथी की कमी जो भी है, अगर आप यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखते हैं तो प्रभु चमत्कार करेंगे। कैसे चमत्कार करेंगे? प्रभु का वचन ऐसा कंटिन्यूअस बोलना है, प्रभु का वचन पढ़ना है, वचन के ऊपर भरोसा रखना है। संसार जो कहते हैं उसके ऊपर भरोसा नहीं रखना है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 से पढ़ना है, शुरू कीजिए, आज शुरू कीजिए। ऐसा धीरे 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 पूरा बाइबल 2 बार, 3 बार, 7 बार कंप्लीट कीजिए। कितना ज्यादा अभिषेक आ जाएगा। ये डिप्रेशन से, ये बंधनों से जरूर मुक्ति मिल जाएगी। प्रभु का वचन कहते हैं जॉन 6:37, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। हालेलुया। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई मिस्टेक नहीं किया है, फिर भी दूसरा किसी ने ये जो मिस्टेक का, दूसरा किसी ने जो किया हुआ मिस्टेक का जो बोझ आपके सिर के ऊपर रख दिया और आपकी ज़िंदगी ऐसा दबा दिया है। और आपने कोई मिस्टेक नहीं किया है, लेकिन दूसरों की वाणी सुनकर, खराब बात सुनकर आप ऐसा आपकी ज़िंदगी को ऐसा अब चुग्गी ज़िंदगी से आप जी रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं दूसरे व्यक्ति ने ऐसा बोला है तो आपकी ज़िंदगी संभालने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं है, मैं हूं। बेटा बेटी चिंता न करना, आपकी ज़िंदगी के ऊपर मेरा अधिकार आ जाएगा। एक फूल जैसा सुंदर है आपकी ज़िंदगी, इससे ज़्यादा सुंदर है। और जब मैं मेरी शक्ति भेज दूंगा सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। चिंता न करना। प्रभु का वचन 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्सेस 2, क्योंकि वो कहता है उपयुक्त समय में मैंने तुम्हारी सुनी, कल्याण के दिन मैंने तुम्हारी सहायता की, और देखिए अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। आज कल्याण का दिन है। ऐसा विश्वास करना है, दिल से प्रार्थना करना है, अच्छा सा प्रार्थना करना है। सालों की ये जो बंधन, ऐसा सोच के बैठना नहीं है। आज आप जहां पर बैठा है, जिंदगी ऐसा बैठ गया है, वहां से उठना है, जिंदगी को उठाना है। अगर आप यीशु मसीह के सामने आ रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं यीशु मसीह आपकी जिंदगी जरूर उठाएंगे और आपकी जिंदगी पवित्र अभिषेक से, पवित्र आत्मा से
भर देंगे। हम विश्वास करेंगे। आंखों को बंद करते हुए अपनी जिंदगी कलवरी पहाड़ के ऊपर क्रूस के नीचे हम अर्पण करते हैं। कितने सालों का बंधन, 18 सालों का या 30 सालों का या 40 सालों का या 5 सालों का बुरी आदत होगा, रॉन्ग रिलेशनशिप होगा, कुछ भी होगा, निराशा होगा, डिप्रेशन का टैबलेट अब लेते हो, कुछ भी हो, यीशु मसीह के चरणों में अर्पण कीजिए। यीशु, मेरा शरीर, मन, हृदय, आत्मा आपका है, मेरी जिंदगी आपका है, मेरा सब कुछ आपका है, मेरा परिवार आपका है। आपका वचन में याद करता हूँ प्रभु, आज उपयुक्त समय है, आज है कल्याण का दिन। ये दिन में मैं आपकी कृपा के लिए इंतजार करता हूँ। मैं निराशा में नहीं पड़ जाता, यीशु की कृपा के अधिकार के ऊपर विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह के आशीर्वाद आपकी ज़िंदगी में आ जाए, यीशु का वचन की ज्योति प्रकट हो जाए, यीशु मसीह के आशीर्वाद से आपका परिवार भर जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा नाम मोंटी डिकोस्टा है, मैं गोवा से हूँ। मेरे को इधर आने का कोई भी इरादा नहीं था। पहली एक बार मैं आ चुकी हूँ पेंटाकोस्ट संडे को, तभी मैं मेरे बच्चे लोगों को लेके आई थी सिस्टर के साथ, एनी सिस्टर के साथ। अभी दूसरी बार आ रही हूँ। वो लोगों, ब्रदर कमलेश और सिस्टर यानी ने मेरे को इधर बुला रिट्रीट अटेंड करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत हताश हो गई थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को सब लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन जब भी मैं डिवाइन सेंटर में अंदर आई तो मेरे को एहसास हुआ कि सब लोग छोड़ सकते हैं। एक वचन है, प्रभु बोल रहा है कि तेरे माँ बाप आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगा। वही वचन आज मेरे को इधर खड़ा रखा है। मैं टेस्टामेंट देती हूँ कि मैं बहुत गुस्से वाली थी। मेरे को इतना गुस्सा आता था कि मैं सामने किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मेरे को 4 बच्चे हैं। मैं बच्चे को, मेरे पति को और ननन है 40 साल की, टोटली हैंडीकैप। उसके लिए मेरा पति मेरे साथ नहीं आया है। फिर भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और संदेश देना चाहती हूँ। आ जाओ रिट्रीट सेंटर में। जैसा मेरे को प्रभु ने चंगा किया है, वैसा डिवाइन में आने वाले हर मेरे भाई बहन को चंगाई मिले। और ये दूसरा जेरूसलम है, एक बार आ जाओ और उसे भेंट दे दो, आपको शांति मिलेगी। जय यीशु। आराधना हम करते पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते आराधना हम करते पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, हम कहते हैं, प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों,
हमारे जीवन से प्रभु यीशु को महिमा मिले। हमारे जीवन से प्रभु यीशु को महिमा मिले। वचन कहता है, ईश्वर हम पर दया करे और हमें आशीर्वाद दे। वह हम पर दया दृष्टि करे। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको इस आराधना के समय स्वर्ग का अनुभव मिले, क्योंकि जब हम कभी प्रभु यीशु की आराधना करते हैं, स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आ जाता है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग पृथ्वी पर नीचे उतर आ जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस आराधना के समय हम स्वर्ग अनुभव करें, आशीष अनुभव करें, प्रभु यीशु के स्पर्श को अनुभव करें। और हम सबका प्रार्थना यही हो, हे प्रभु यीशु, हम पर आपका दया दृष्टि रहे। हम पर आपका दया दृष्टि रहे। दूर से 10 कोढ़ी प्रभु यीशु को देखकर दूर से ही चिल्लाने लगे, हम पर दया कर। अंधा बारतिमेयुस जोर जोर से चिल्लाने लगे, दाऊद का पुत्र यीशु, हम पर दया कर। दाऊद का पुत्र यीशु, हम पर दया कर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब का भी प्रार्थना वही हो। दाऊद का पुत्र यीशु, हम पर दया कर। हे यीशु, हम पर आपका कृपा दृष्टि रहे। हम पर दया दृष्टि करे प्रभु, हम पर दया कर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस आराधना के समय हम सब करुणा दया के सिंहासन के सामने उपस्थित है। राजा यीशु के सामने उपस्थित है। दया सागर के सामने उपस्थित है। प्रभु यीशु के सामने हम सब उपस्थित है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये एक ऐसा घड़ी है, ये एक ऐसा समय है जो हमें खोना नहीं है। इस आराधना में पूरे दिल से हम भाग लेंगे। पूरे दिल से हम इस आराधना में भाग लेंगे। 10 कोढ़ी प्रभु यीशु के पास आए और दूर से वो चिल्लाते रहे, हम पर दया कर। अंधा व्यक्ति जब उन्होंने जान लिया कि प्रभु यीशु वहां से गुजरने वाला है, चिल्लाने लगे। जब उनसे कहा गया कि चुप बैठना,
वो चुप नहीं बैठे, वो चिल्लाने लगे, वो जोर से और जोर से चिल्लाने लगे, दाऊद का पुत्र यीशु हम पर दया कर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज वो क्या परिस्थिति है जिसके कारण आप प्रभु यीशु के सामने हैं? हो सकता है कि आप अपने जीवन से बहुत खुश है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, तो हमको यही प्रार्थना करना है, हे प्रभु आपकी दया दृष्टि हमेशा मुझ पर पूरे तरह से हो। आपका दया दृष्टि मेरे परिवार पर हो, आपका दया दृष्टि मेरे रिश्तेदारों पर हो, आपका दया दृष्टि मेरे मित्रों पर हो, आपका दया दृष्टि मेरे पल्ली में हो, आपका दया दृष्टि इस देश में हो, आपका दया दृष्टि इस पूरे दुनिया पर भी हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो भी मांगना है, जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार है, इस आराधना के समय हम मांगेंगे और विश्वास से मांगेंगे। और प्रभु यीशु आज इस आराधना के समय हमारे विश्वास को देख रहे हैं और प्रभु यीशु विश्वास से किए गए प्रार्थना का जवाब उत्तर जरूर देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दया सागर के सामने हम उपस्थित हैं। दया का सागर है, करुणा का सागर है, उस यीशु के सामने हम उपस्थित हैं। हमारे मुंह से बस एक ही प्रार्थना निकले, हे प्रभु आपकी दया दृष्टि मुझ पर हो और हमेशा बनी रहे। आपके दया दृष्टि मेरे परिवार पर हो, आपके दया दृष्टि मेरे जीवन साथी पर हो, आपके दया दृष्टि मेरे बच्चों पर हो, आपके दया दृष्टि मेरे माता पिता पर हो, आपके दया दृष्टि मेरे पड़ोसी पर हो, आपका दया दृष्टि मेरे दुश्मनों पर हो प्रभु, ताकि वे भी पवित्र आत्मा से भर जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम कोढ़ी तो नहीं, हम अंधे तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि आत्मिक रूप से पाप के कारण हम कोढ़ी है। वो आदत छूटता ही नहीं। हम चाहते हैं कि वो छूट जाए, पाप पर हम विजय प्राप्त करें। शैतान जो हमारे दरवाजे पर घात लगाकर बैठा है, हम उसका दमन करें, लेकिन होता ही नहीं। बार बार हम कोशिश करते हैं, हार जाते हैं। हो सकते हैं कि हम शारीरिक रूप से अंधे नहीं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो अपने खुद के भाई से या बहन से नफरत करता है वो अंधा है। वो नहीं जानता कि वो कहां जा रहा है, वो अंधा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पाप मनुष्य को अंधा बना देता है, पाप मनुष्य को कोढ़ी बना देता है। और इस आराधना के समय हम प्रभु यीशु से कहेंगे, प्रभु अगर तू मुझे स्वतंत्र कर देगा तो मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा, आजाद हो जाऊंगा। प्रभु कई सालों से पाप के गुलामी में जी रहा हूं प्रभु। कल तक मैं पाप में डूबा हुआ था, लेकिन नहीं बस हुआ प्रभु। मुझे पाप के लिए नहीं जीना है, मुझे आपके लिए जीना है प्रभु। आप जो मेरे लिए
सूली पर चढ़े, आप जिन्होंने मेरे लिए अपना प्राण दे दिया, आखिरी बूंद लहू तक बहाया, प्रभु मुझे आपके लिए जीना है। और मैं जानता हूं कि मैं अपने शक्ति पर निर्भर नहीं रह सकता। बहुत कोशिश किया है लेकिन बार बार गिर चुका हूं प्रभु। हे प्रभु, अपने कृपा से मुझे भर दे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने मन ही मन इस समय प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु अपने कृपा से मुझे भर दे, अपने दया से भर दे, पवित्र आत्मा के शक्ति से भर दे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये आराधना का समय हम सबसे बड़े समस्या, हमारे पाप को प्रभु यीशु के पास लाएंगे और प्रभु यीशु से कहेंगे, दाऊद का पुत्र यीशु मुझ पर दया कर। मैं पाप का दास, पाप का गुलाम बनकर नहीं जीना चाहता, नहीं जीना चाहती। मुझे आपके लिए जीना है। मुझ पर दया दृष्टि कर प्रभु, अपना चेहरा मुझ पर चमका दे प्रभु, आपका चेहरा मुझ पर चमका दे प्रभु, मुझ पर दया दृष्टि कर प्रभु। ईश्वर हम पर दया करे और ईश्वर हमें आशीर्वाद दे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम दया मांगे प्रभु से। प्रभु से कहे, प्रभु मुझे आपके लिए जीना है, आप ही के बदौलत मैं जीवित हूं, मुझे आपके लिए जीना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब अपने जीवन साथी को समर्पण करना, बच्चों को समर्पण करना, माँ बाप को समर्पण करना। हमने जैसे वचन में सुना, ईश्वर हम पर दया करे, हमें आशीर्वाद दे, वह हम पर दया दृष्टि करे। यह विश्वास करते हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह विश्वास करते हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों कि हम जब दया के लिए मांगेंगे तो दया दी जाएगी, हम दया प्राप्त करेंगे। ये आशीर्वाद का समय है। आपके आर्थिक परिस्थिति को यीशु के हाथों में समर्पण करना, आपके परिवार में होने वाले कठिनाइयों और तकलीफों को प्रभु यीशु के पास समर्पण करना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम अंतिम आशीर्वाद स्वीकार करें, प्रभु से दया स्वीकार करें, प्रभु से दया स्वीकार करें। प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा।